मैं RL सिंह, डायरेक्टर ऑफ आदर्श मैथमेटिक्स सेंटर, न्यू चंदमारी, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, बिहार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श मैथ RL सिंह में स्वागत है। आज से आप लोग लगातार वीडियो देखें। आज मैं NCERT बुक का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्लास 12 के लिए चैप्टर का नेम होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें पूछा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज या ब्रांच। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या ब्रांचेज क्या है। ये कहता है, इसका डेफिनीशन है कि द वैल्यू ऑफ एन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन which lies between range is called प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है उसके रेंज में जो पड़ेगा उसी को कहेंगे। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि हमारे पास तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं उस सबका अलग अलग अपना रेंज है। इस रेंज में जो उसका वैल्यू पड़ेगा वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब आइए हम लोग देखते हैं जो सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, इसका जो रेंज होता है इन्वर्स का वो -π/2 से +π/2 होता है। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स एक्स, इसका जो रेंज होता है वो 0 to π होता है। tan इन्वर्स एक्स, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। इसी तरीक़ा से सेक इन्वर्स एक्स, इसका जो रेंज होता है, देखो 0 से π/2 तो होगा ही सेक का, लेकिन इसमें π/2 पर ये परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इसमें से π/2 हम लोग कम कर देते हैं। 0 से π तो होगा ही, लेकिन इससे माइनस हो जाएगा π/2। ठीक है। ठीक इसी प्रकार सेक के बाद कॉसेक इन्वर्स एक्स, यह इसका रेंज है फंक्शन। इसका जो वैल्यू होता है वो देखिए, कॉसेक का -π/2 से +π/2 होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये 0 के लिए परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इससे हम लोग 0 माइनस कर देते हैं। उसके बाद कॉट इन्वर्स एक्स, इसका जो होता है ये 0 से π होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं, जो भी इसमें सॉल्यूशन होगा, जैसे अब साइन इन्वर्स का जो सॉल्यूशन आना चाहिए ये क्या आना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। अगर इससे बाहर आ रहा है तो हम लोग उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज नहीं बोलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। उससे पहले कुछ फार्मूला भी हम आपको बताएंगे जो डायरेक्ट इसमें यूज होगा।
अब इससे जो रिलेटेड फार्मूला है मैं उसको लिख रहा हूँ। ऐसे फार्मूला इसमें बहुत है, जैसे जैसे चैप्टर शुरू होगा मैं फार्मूला लिखते जाऊँगा। यहाँ जो फार्मूला यूज होने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज के लिए, इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसका जो फार्मूला है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। थर्ड है tan इनवर्स माइनस एक्स। इसका भी होगा माइनस tan इनवर्स एक्स। चौथा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है। तो कॉट इनवर्स का हो जाएगा पाई माइनस, एक मिनट, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाए। इस फार्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज निकालते हैं। जैसे देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के लिए ही मैं इस पर बातचीत कर रहा था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि फार्मूला इसका यूज हम लोग करेंगे। ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 देखेंगे कि साइन में कितने का मान होता है। तो आपको पता है साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/6। ठीक है। और आपको बताया गया है कि साइन से साइन इनवर्स जो है वैनिश कर जाएगा, तो माइनस π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ये माइनस π/6 आप देख रहे हैं कि -90 से लेके +90 के बीच में है। तो ऐसे ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब क्या हो गया, कॉस में कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का। तो आप लिखेंगे कॉस π/6, ये भी वैनिश करेगा तो π/6 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पर पहले से कुछ बोर्ड वर्क कर दिया है ताकि बार बार मुझे बुक नहीं उठाना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कॉसेक इनवर्स 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉसेक अब देखो कॉसेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का मान होता है। आप जानते हैं साइन में हम लोग लिखते हैं तो साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। तो साइन में 1/2 को उल्टेंगे तब जाके क्या हो जाएगा, ये 2 होगा। तो साइन 30 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ कॉसेक 30 डिग्री को π/6, ये वैनिश कर जाएगा तो इसका मान हो जाएगा π/6। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। tan इनवर्स, अब देखो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, tan माइनस हो जाएगा पहले tan इनवर्स √3, और देखना है ना tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो आपको पता है ना 60 का। तो इसके लिए लिखते हैं tan π/3, 60 को यानी 60 डिग्री को। अब इससे ये वैनिश करेगा तो -π/3, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसके रेंज में है। यहाँ देखिए कॉस माइनस है
तो कॉस माइनस है तो आपको पता है ना, इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पाई और कॉस 1/2 कितने का मान होता है ये 60 का होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉस π/3। अब देखिए ये वैनिश कर जाएगा, तो पाई माइनस π/3 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3π माइनस π/3 मतलब कि 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर, इसका भी tan में है तो माइनस पहले कर देते हैं। tan इनवर्स 1, आपको पता होना चाहिए ना विद्यार्थी कि tan कितने का मान डिग्री का 1 होता है, तो 45। 45 को π/4 लिखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आपको माइनस π/4 आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ हो गया आंसर, कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। आइए और भी कुछ देखते हैं, तब तक बोर्ड क्लीन करते हैं। अब आइए कुछ और भी क्वेश्चंस को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है पहले से, समय आपका कम लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये लिखा है सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ स्टूडेंट हमको देखना है कि सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। सेक कितने डिग्री का, यानी पता आप कीजिएगा तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, इसी को पलटे हैं तो 2/√3 आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 30 के लिए क्या लिखते हैं π/6। अब ये वैनिश करेगा तो π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स √3। तो कॉट कितने का मान √3, कॉट कितने का मान आप जानते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan को पलटते हैं तो कॉट होता है। तो ये हो जाएगा 30 के लिए हम फिर यहाँ π/6 ही लिखेंगे और ये वैनिश करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट में माइनस है तो आप जानते हैं कि माइनस को प्लस करने के लिए आपको पाई लेना होगा कॉट में, और ये हो जाएगा तब कॉट इनवर्स 1/√2। पता है कॉट इनवर्स और 1/√2 कॉट 45 डिग्री यानी π/4 का वैल्यू होता है। अब यहाँ से इसको वैनिश कराइएगा तो π/4 पाई माइनस π/4 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4π माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4 आंसर हो जाएगा। चौक अच्छा नहीं चल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ कॉसेक में माइनस है तो माइनस पहले हो जाता है, और कॉसेक √2, सिंपल सा बात है कि √2 जो है ये कॉस, हम लोग कॉस या साइन दोनों में π/4 यानी 45 डिग्री में ही रिवर्स लेंगे तो आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4, राइट। तो ये वैनिश करेगा, माइनस π/4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप फार्मूला याद रखे हैं तब। चलिए और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1 के लिए लिखेंगे tan π/4 प्लस, अब देखो यहाँ पर कॉस में माइनस है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पाई हम लोग को पहले करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तब जाके ये पॉजिटिव होगा। और साइन में जब निगेटिव होता है साइन इनवर्स में तो माइनस हम लोग पहले कर देते हैं साइन इनवर्स 1/2। यहाँ देखिए आप इसको वैनिश करा सकते हैं तो आपको एक्चुअली यहाँ पर मिलेगा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, और 1/2 के लिए कॉस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री यानी π/3। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में 30 डिग्री के लिए होता है
तो इसको आप लिख सकते हैं π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री। π/4 प्लस पाई माइनस ये वैनिश करेगा तो π/3, ये वैनिश करेगा तो π/6। अब एलसीएम कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई, 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू, ये देखिए 12 और 3 15 हो जाएगा, पाई माइनस ये हो जाएगा 4 और 2 6 बाई 12, यानी ये कितना हो जाएगा 9 π/12। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 π/4 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो आप इसको बहुत ही इजी तरीक़ा से बना सकते हैं। कॉस इन्वर्स देखो 1/2 कॉस 60 डिग्री का है तो π/3 प्लस 2 साइन इन्वर्स, ये देखो 1/2 जो है 30 डिग्री का है तो ये हो जाएगा साइन π/6। बस वैनिश करा दो इसको π/3 और ये हो जाएगा 2 और इसको वैनिश करा दो π/6, π/3 और इससे इसको कैंसिल करो तो ये भी π/3 मतलब कि 2 π/3, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 13 नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप है। लिखा है कि इफ साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई, तो देन इसमें ऑप्शन जो है आपको बताया गया, ये साइन का रेंज पूछ रहा है तो रेंज तो b हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2। तो ये बहुत ही आसान, आप इसको लिख सकते हैं tan इन्वर्स, tan 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान होता है तो आप इसको π/3 लिख सकते हैं। सेक में देखो माइनस है, सेक में तो पाई आपको पहले करना होगा, तब आप लिख सकते हैं सेक 2, ये वैनिश कर जाएगा तो π/3 माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस सेक 2 कितना का होता है, सेक जो है 60 में आप पलटिएगा तो 1/2 होगा कॉस का, तो इसके लिए आप लिखिएगा सेक इन्वर्स सेक π/3। अब ये वैनिश कर जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस π/3 यानी 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई यानी -π/3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन में इसका ले लीजिएगा तो बी हो जाएगा। चलिए, तो ये जो है आपका ये 2.1 चैप्टर क्लियर हो गया। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। जिस तरह के जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत है या कोई कॉन्सेप्ट अलग से लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।